कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। अनुभव सुनने वालों को रूपाली चंद्रा का एक बार फिर से नमस्कार। एक नई कड़ी के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ और बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है, ये जान के हमें बहुत खुशी होती है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे लोगों से आपको लगातार मिलवाते रहें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले और आपको हौसला मिले कि आप भी अपनी हॉबीज़ को, अपनी इच्छाओं को किसी भी स्टेज पे पूरा करें और कोशिश करें। आज हम आपको मिलवाते हैं अंशु टंडन जी से, जो लखनऊ की एक पहचान है। वो उनके अपने पेशे की वजह से नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में उनके योगदान से उनकी ये पहचान बनी है। अंशु जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार रूपाली जी और नमस्कार सारे श्रोताओं को। यात्रा रोचक है। मूलतः लखनऊ का निवासी होने के कारण 4 पीढ़ी से मैं चौथा पीढ़ी हूँ जो लखनऊ चिकन का विक्रेता। किसी समय केमिकल इंजीनियरिंग की भी एक डिग्री ली थी। अच्छा। लेकिन उसका इससे कोई संदर्भ नहीं है जी। वो सारे इन किरदारों का संदर्भ इतना है कि उन सारे समय मानस अपने पिताजी के कारण मेरे साथ थी और आद्योपांत तो कभी नहीं पढ़ी, लेकिन बीच बीच में खोल के कहीं से भी पढ़ लेते थे। ऐसे ही पढ़ने में एक रात ये महसूस हुआ कि जो तुलसी हमें बताया गया है और जो तुलसी परिलक्षित हो रहा है मानस में और विनय पत्रिका में, वो तो वो नहीं है। वहां से चालू हुई यात्रा तुलसी को खोजने की, जिसकी परिणति हुई मंच पे जो चाहो उजियार के रूप में। जो चाहो उजियार एक मंचित नाटक है जी। संगीतमय है, क्योंकि तुलसी और राम बिना संगीत के हो ही नहीं सकते हैं। हाँ। रूपाली जी, जो चाहो उजियार की एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है जी। इस नाटक की प्रस्तावना गुलजार साहब ने पढ़ी है। अच्छा। और गुलजार साहब ने इसके लिए, क्योंकि ये मेरा पहला एमेच्योर या प्रोफेशनल थिएटर में पहला प्रोडक्शन था जी। मेरे को कोई जानता नहीं, मतलब मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे कि मैं नाटक करता हूँ, तो कोई और क्या जानेगा। और गुलजार साहब ने जो रिकॉर्ड करा उसके लिए कोई पेमेंट नहीं लिया। और क्यों? उन्होंने कहा नहीं, ये तुलसी के लिए मैं काम कर रहा हूं। वाह। ये कोई उन्होंने मेरे लिए नहीं, ये तुलसी के प्रति उनका एक समर्पण था। एक बहुत कम लोग इस चीज को जोड़ेंगे कि गुलजार और तुलसी में क्या संबंध हो, लेकिन है। मैं उसका प्रमाण हूं। इसमें इस पूरे संगीत जितने भी भजन हैं इस नाटक के, वो पंडित संजीव अभ्यंकर ने गाए हैं। और क्योंकि संजीव गा रहे थे जी, तो उसकी साउंड फिर में वो एक गुणवत्ता होनी चाहिए जो प्रदान करी केजे सिंह ने। केजे सिंह जिन्हें कि ओंकारा के लिए साउंड इंजीनियरिंग के लिए नेशनल व फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। अच्छा। जो चाहो उजियार में क्योंकि नाटक है,
जी। तो नाटक में उसे उसकी तरफ इशारा है, उसको कह नहीं सकते क्योंकि ये कोई रिसर्च पेपर नहीं है, नाटक रिसर्च पेपर नहीं होता है। लेकिन मैं उसके परिशिष्ट में जो नाटक छपा है उसके परिशिष्ट में लिखता हूँ, आज उत्तर भारत में हम हनुमान को जिस रूप में जानते हैं वो तुलसी की देन है। तुलसी से पहले हनुमान की हिंदी या संस्कृत में आज भी कोई स्तुति नहीं है। संकट मोचन शब्द पंडित वीरभद्र मिश्र जो एक समय संकट मोचन के महंत थे, संकट मोचन वाराणसी, ठीक, वो ये मानते हैं कि संकट मोचन शब्द तुलसी से पहले साहित्य में नहीं था और संकट मोचन मंदिर से पहले का कोई हनुमान मंदिर आपको नहीं मिलेगा। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी उसी समय जो विजयनगर साम्राज्य था, उनके जो मंत्री थे सायण के भाई विद्यारण, उन्होंने उसी समय 741 मंदिर बनाए थे। अच्छा। इसी काल में। लेकिन जो दक्षिण भारत के हनुमान है आंजनेय, वो ब्रह्मचारी नहीं है। उनकी सूर्य की पुत्री सुवर्चला से विवाह हुआ है। तुलसी के हनुमान ब्रह्मचारी है। ये अगर तुलसी ना होते और हनुमान तुलसी के हनुमान ना होते तो आज जैसे हर गली नुक्कड़ पे आपको चाय की दुकान या पान के खोखे मिलते हैं, वैसे उत्तर भारत में हर जगह तांत्रिक बैठे होते। ये तुलसी की और उनके हनुमान के कारण है कि आज हमारा समाज इस दोष से मुक्त है। कोई तांत्रिक जैसा दोष, वरना तंत्र मंत्र से समाज हमारा ग्रस्त। तुलसी पे बहुत काम हो चुका है जी। तो नया क्या हम कर सकते हैं? नहीं, नए की बात नहीं थी। बात यह थी कि जो हमें रामचरितमानस में और विनय पत्रिका में जो तुलसी बोल रहा था हमसे, क्या वो समाज के सामने आया था? और उसको हम यहां से चालू करें। रामचरितमानस के आरंभ में ही वो कहता है, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता। आज का जो जनरेशन है, जनरेशन जी, यूथ जी, वो कहती है चिल, हमें किसी की फिक्र नहीं है। तुलसी भी तो यही कह रहा है। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता जी। मेरे को किसी की फिक्र नहीं है कि तुम क्या समालोचन कर रहे हो, तुम काव्य सौष्ठव के बारे में क्या कह रहे हो, तुम किस विषय वस्तु के बारे में। मैं तो अपने आनंद के लिए कर रहा हूं। और ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने अपने ग्रंथ में 264 संस्कृत ग्रंथों से उद्धृत करा है। अच्छा जी। जिसकी क्षमता, याद करने की क्षमता फोटोग्राफिक मेमोरी है। जो कहां पे कौन सा उद्धरण लाना है, ठीक, उसको ला के वो सटीक रखे दे रहा है। यही वो व्यक्ति है जो मानस के अंत में कहता है सब हो गया। मानस को हर कोई कहता है कि यह भक्ति का ग्रंथ है। तुलसी भक्त कवि है, हम लोगों को जीवन भर यही बताया गया। वो मानस के अंत में जब सब कह चुका है तो अपने इष्ट से जब वो आखिरी अभ्यर्थना कर रहा है, स्तवन कर रहा है जी, तो वो कहता है, कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जिसके पास संस्कृत उपमाओं का अभाव नहीं है, 264 ग्रंथ उद्धृत हैं, और कितने उसे याद होंगे नहीं पता। लेकिन वो अपनी भक्ति की उपमा में क्या कह रहा है कि जिस तरह से कामी पुरुष को नारी प्यारी होती है, लोभी को धन प्यारा होता है। और ये शायद उसकी कंटेम्परेरीनेस है कि वो कहता है
इन भावों का दमन नहीं करना है, इन भावों को राम की तरफ मोड़ देना है। और वही तुलसी है जिसको कि लोहिया जी भी कहते थे कि नारी के बारे में तुलसी के विचार तमाम बताए जाते हैं, लेकिन एक विचार बहुत कम लोग बताते हैं, कस विधि रची नारी जगमाही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। कि ब्रह्मा ने नारी को कैसा रचा है कि पराधीन को तो कहीं सुख होता नहीं। ठीक, वो एक यथा स्थिति का वर्णन कर रहा है उस काल का। कितने कवियों ने नारी को इस रूप में वर्णित करा है। हम एक संदर्भ को लेके हम तुलसी पे अगर कोई आक्षेप लगाना चाहते हैं, कोई आलोचना करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ना मैं रोक सकता हूँ, ना मेरे को रोकने का हक है। बिल्कुल। लेकिन उसकी अपनी सेंसिटिविटी क्या है ये इससे समझ में आती है। जी। तुलसी के पास जो हमें लेके जाता है वो एक चीज और है। क्या? उस मध्यकाल में राम तो बहुतों के पास है, नामदेव के पास भी है, गुरु नानक के पास भी है, सबके पास है, कबीर के पास राम है। ठीक, हमें बताया जाता है कि कबीर का राम और तुलसी का राम फर्क है। अच्छा, ठीक, हमारा इसमें एक ही चीज कहना है, ये वो काल था जब संस्कृत का ह्रास हो चुका था। ठीक जी, हमारे जो उस काल संस्कृत या किसी भी कला को प्रश्रय राज्य प्रश्रय चाहिए होता है, उस समय वो प्रश्रय नहीं था। संस्कृत के जो विद्यालय थे वो एकदम उत्तर भारत में तो विशेषकर खत्म हो चुके थे। ठीक, तो इन सबको संस्कृत तो आती नहीं थी। हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि नामदेव को या गुरु नानक को या कबीर दास को या अन्य कवियों को जो राम का नाम भज रहे हैं उनको संस्कृत आती थी। तो अगर उनको संस्कृत नहीं आती थी तो वाल्मीकि की कथा, वाल्मीकि रामायण कैसे पढ़ेंगे? ठीक, बिल्कुल। लेकिन कबीर भी कह रहे हैं, दुल्हनी गावो मंगल चार, मारे गार आए राजा राम भरतार। कबीर के भी राजा राम हैं। है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि कबीर के राम अलग हैं और तुलसी के राम अलग हैं। ये है कि संस्कृत का ज्ञान ना होने के कारण तो ये कहना कि कबीर के और नामदेव के और नानक के राम फर्क है, मैं सहमत नहीं हूं। आपकी दो म्यूजिकल प्रस्तुतियां, एक तुलसी और एक कबीर पर हुई हैं, सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि कई शहरों में, और उससे आपको बहुत प्रशंसा मिली और लोगों ने आपको जाना। वो कौन सी प्रस्तुतियां थी, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कबीर, मैंने जैसे तुलसी की जिक्र करा, कबीर पे हमने एक, वो भी संगीतमय नाटक है जी, सांचा शब्द करे कबीर, और उसका प्रस्थान बिंदु है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो एक सेमिनल ग्रंथ कहा जाएगा। अच्छा। कबीर पे जो उनकी डॉक्टरेट का जो ग्रंथ था। जी। दो चीजें उसमें मुख्य हैं जी, दो तीन चीजें। कबीर रामानंदी थे जी, रामानंद के शिष्य हर जात से थे। अच्छा, ठीक, पीपा भी थे, कबीर भी थे, और ऐसा कहा जाता है कि रामानंद खान पान का भेदभाव नहीं मानते थे। अच्छा, तो हमारे नाटक में एक प्रस्ताव है कि जो पंगत है, पंगत जिसे आज हम देख रहे हैं, ये कबीर ने चालू करी। इस पंगत का विस्तृत रूप हमें सिख धर्म में मिलता है। अच्छा। लेकिन ये सबकी जानकारी में है कि नानक वाणी के बाद गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे अधिक वाणी कबीर की है। तो कबीर का प्रभाव कितना है? ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्रमाणित है, लेकिन सारा साहित्यिक और ऐतिहासिक तथ्य इस तरफ इशारा करते हैं कि पंगत कबीर के कारण आई। कबीर का एक दोहा हम लोगों ने बहुत सुना है।
क्या? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मैं कह रहा हूं कि आज से 400 साल पहले भारत का एक बुनकर जो सब तथ्य बताते हैं, जो कबीर की वाणी खुद कह रही है, जिसका आर्थिक तंगहाली में था, वो मिनिमम वेजेस डिफाइन कर रहा है। तो कि और कबीर हो या तुलसी, मूल अवधारणा से ये काम कर रहे हैं कि कोई भी जो सोशल मूवमेंट होता है जी, वो जब तक सोसाइटी के लोएस्ट को जीवन में परिवर्तन नहीं करेगा, और वो आर्थिक स्तर पे भी, केवल मानसिक स्तर पे नहीं, कबीर और तुलसी दोनों ने ये संभव करा था। यही इसी कारण से वो आज भी समीचीन है और वो आगे भी इसी कारण से समीचीन रहेंगे। समय हो रहा है अंशु जी, और आपसे तो आप ज्ञान का भंडार हैं। आपने इतना शोध कार्य किया है इन विषयों पर कि घंटों बीत जाएं आपसे बात करते हुए और पता नहीं चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे आपसे विदा लेना चाहेंगे, आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, और अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को, जो कुछ बहुत ही खूबसूरत भजन आपने इस संगीतमय नाटकों में डाले हैं, उनको ज़रूर उनकी झलकियाँ कुछ कुछ सुनाना चाहेंगे। जग माही ऐसो कोदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। मौसम दीन हित तुम समान, रघुबीर मौसम दीन हित तुम समान, रघुबीर अस विचार रघुवंश मनि, हरहु विषम भवभीर। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि एक बार फिर हम आपसे और मिलेंगे और जानेंगे। धन्यवाद रूपाली जी, ये मौका देने के लिए कि मैं तुलसी और कबीर जी को श्रोताओं के सामने एक बार नए कलेवर में प्रस्तुत कर सका, आपके कारण। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।